हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें तो ये समझना होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए, मुख्य रूप से आपको ये समझना है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में तीन तरह के एक्सप्रेशन को आपको समझना होगा। इसमें ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस में आदेश का भाव है, एडवाइस यानी सलाह का भाव है, रिक्वेस्ट का भाव है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस समझते हैं और कहते भी हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा फाइनाइट वर्ब से शुरू होता है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। और इम्परेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट के रूप में होते हुए भी दिखता नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट यू होता है पर वो छुपा रहता है। जैसे एग्जांपल आपको मैं समझा दूं, आप कहते हो ओपन द डोर, आपने बोला ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। आप किससे कह रहे हो? यानी किसी दूसरे व्यक्ति से कह रहे हो। तो दूसरा व्यक्ति कौन है? सेकंड पर्सन यानी यू। इसलिए यहाँ पर यू जो है सब्जेक्ट के रूप में हिडन होता है और हमेशा सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। इसमें एक और भी आपको चीज़ मैं समझा दूं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर का भाव है तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में एडवाइस का भाव है तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे। और यदि सेंटेंस में प्लीज, काइंडली ये शब्द लगे हुए हैं तो हम रिपोर्टिंग वर्ब शेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। दूसरा अहम पॉइंट इसमें ये होता है कि इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर, जहाँ की रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के दोनों पार्ट को जोड़ा जाता है, वहाँ पर टू का प्रयोग किया जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू आ जाने से वहाँ पर इन्फिनिटिव बन जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और अभी आपको ध्यान देना होगा, जैसा कि आपको असर्टिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये बताया गया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी हम पास्ट में कर देते हैं, लेकिन ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो ठीक है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है उसमें चेंजिंग नहीं होगा। आइए मैं आपको वन बाय वन करके समझाता हूं। देखिए, पहला सेंटेंस है द टीचर सेड टू मी लर्न योर लेसन। शिक्षक ने मुझसे कहा अपना पाठ याद करो। यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, लेकिन देखिए रिपोर्टेड स्पीच में जो लर्न है ये ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये लर्नड हो जाएगा। आइए समझाते हैं इसका वजह क्या होता है। देखिए, द टीचर सेड टू मी लर्न योर लेसन। लर्न योर लेसन, शिक्षक ने मुझसे कहा कि लर्न योर लेसन, यानी कि इसमें ऑर्डर का भाव है तो हम सेड यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर ऑर्डर्ड कर देंगे। जैसे द टीचर ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर इस सेंटेंस में टू का प्रयोग होता है। जैसा कि असर्टिव में दैट होता था, इंट्रोगेटिव में इफ का प्रयोग करते थे या WH क्वेश्चन का, लेकिन यहाँ पर टू का प्रयोग होगा। अब टू के बाद देखिए लर्न आ जाएगा, लर्न। अब आप ऐसा नहीं समझेंगे कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो यहाँ लर्न तो होना चाहिए था, क्योंकि देखिए टू लगाने से लर्न के पहले टू आ गया तो ये क्या बन गया? इन्फिनेटिव बन गया। ओके, तो लर्न। अब योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और योर जो है पॉजेसिव केस है और मी के अनुसार बदलेंगे तो मी का पॉजेसिव केस माई हो जाता है, माई लेसन। बस यही चीज आपको करना है। अगला सेंटेंस देखिए, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट। मास्टर ने अपने नौकर से कहा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। यानी आदेश का भाव है, ऑर्डर का भाव है, तो यहां बनाएंगे द मास्टर ऑर्डर हिज सर्वेंट
टू, टू कहाँ लगा है? इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर टू। ब्रिंग, ब्रिंग। अब देखिए आप बेटा इस दिमाग को बिल्कुल अच्छा से समझना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसमें जो वर्ब हैं उनको पास्ट नहीं करना है। तो टू ब्रिंग, देखिए यहाँ भी इन्फिनेटिव बन गया, टू ब्रिंग। अब मी है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में आता है ये मी, तो मैंने फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि इस मी को हम बदलेंगे मास्टर के अनुसार। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मी के स्थान पर हिम हो जाएगा। हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर। क्लियर? एक चीज और भी देखना है, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बन जाता है, तो इन्फिनेटिव हमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, ये भी आपको जानना होगा। अगला एग्जांपल देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, उसने अपने मित्र से कहा कठिन परिश्रम करो। तो देखो आप मित्र जो होता है वो ना रिक्वेस्ट करता है और ना ही ऑर्डर करता है, आपस में क्या होता है? एडवाइस होता है। तो इसमें एडवाइस का भाव है, इसलिए हम सेड के स्थान पर एडवाइज्ड कर देंगे, यानी ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू वर्क हार्ड, बन गया। दूसरा एग्जाम्पल है, माई फादर सेड टू मी बी पंक्चुअल। अब जितने भी रिलेशन होते हैं तो आपके जो भी रिलेटिव होते हैं उसमें ना रिक्वेस्ट होता है और ना ऑर्डर होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एडवाइज लगता है। जैसे माई फादर एडवाइज्ड मी टू बी पंक्चुअल, बी पंक्चुअल। अगला देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट लाई ऑन दिस टेबल, डॉक्टर ने मरीज से कहा इस टेबल पर लेट जाओ। तो डॉक्टर हमेशा पेशेंट को क्या करता है? एडवाइस करता है। तो लिखेंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू लाई ऑन। अब दिस है, मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि दिस का दैट हो जाता है, दैट टेबल। ओके, अब अगला एग्जाम्पल पर आते हैं, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, उसने मुझसे कहा कृपया मेरी सहायता करो। जहां प्लीज काइंडली आ जाए, इन दोनों का मीनिंग होता है कृपया। तो यहाँ पर प्लीज है, यहाँ पर काइंडली है। और देखिए ये प्लीज आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, लेकिन आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किस में बदलेंगे? रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज और काइंडली का प्रयोग किया गया है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो इसको बनाएंगे ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। और देखिए इनडायरेक्ट में प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं तो हो जाएगा हेल्प। और मी है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हम सब्जेक्ट ही के अनुसार चेंज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये मी ऑब्जेक्टिव केस में है और ही के अनुसार बदलना है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, हिम, फुल स्टॉप। क्लियर? अब अगला एग्जाम्पल देखिए, सी सेड टू मी काइंडली लेंड मी सम मनी। ठीक है, सी रिक्वेस्टेड मी टू, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा
काइंडली लेंड मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दें। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव है। अब देखिए टू तो लग गया इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। अब ये मैंने बताया कि प्लीज और काइंडली को इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं, तो फिर क्या है लेंड, लैंड, फिर मी आ गया। तो यानी कि फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ सी है और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर, तो यानी मी के स्थान पर हर हो जाएगा, हर सम मनी। क्लियर। अगला एग्जांपल एक और देखिए, मोहन सेठ ओपन द डोर प्लीज। देखिए इस सेंटेंस में प्लीज जो है अंत में आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लीज पहले आए या अंत में आए, आपको इनके स्थान पर इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड करना है और इनडायरेक्ट बनाते समय प्लीज काइंडली को हटा देना है। जैसे मोहन रिक्वेस्टेड, अब इन्वर्टेड कमा का स्थान पर टू कर देंगे, फिर ओपन द डोर, ओपन द डोर, दैट्स ऑल, बन गया। बस यही इंपरेटिव सेंटेंस में आपको जानना है। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो निगेटिव रूप में होते हैं। जैसे कोई कहता है डोंट गो देयर, डोंट टच मी, या नेवर का भी प्रयोग हो सकता है। तो यदि सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता है या नेवर से शुरू होता है तो उसको हम इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, अब आपको मैं अगले एग्जाम्पल में समझाता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है ये निगेटिव है, इंपरेटिव का निगेटिव है, यानी कि इस सेंटेंस को डू नॉट से शुरू किया गया है या नेवर से भी शुरू किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि यदि सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता है तो उसको हम दो मेथड से बना सकते हैं। जो मेथड आपको ईजी लगे आप उसको फॉलो करो, बट प्रयास करो कि तुम्हें दोनों मेथड यार आनी चाहिए। कंपटीशन का दौर है, इसलिए आप ईजी की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे। आपको हर टफ से टफ चीज़ को भी सीखना है, लेकिन ये तो खैर बहुत ईजी है। तो डू नॉट से इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में बनाते हैं आपको मैं ये समझा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग नेवर पर आएंगे। तो देखिए सेंटेंस में है कि द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन। कहता है कि शिक्षक ने लड़का से कहा कि किसी को गाली मत दो। तो देखो आप यहाँ जो डू नॉट दिया गया है इसको मैं दोनों मेथड से आपको समझा रहा हूँ। या जब आपका यहाँ डू नॉट का प्रयोग किया गया है तो सबसे आसान तरीका ये माना जाता है कि हम फॉरबिड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फॉरबिड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। ओके, और जैसे यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट फॉर्म में है तो फॉरबिड का पास्ट फॉरबिड हो जाता है। तो देखिए द टीचर, अब डू नॉट लगा हुआ है, अब इसके वजह से हम यहाँ पर फॉरबिड कर देंगे, यानी फॉरबिड का ये सेकंड फॉर्म है। द टीचर फॉरबिड द बॉय, अब फॉरबिड का प्रयोग कर देने से इस पूरे डू नॉट को हम हटा देते हैं। तो आप डू नॉट को पूरा हटा दीजिए, फिर क्या बचा अब्यूज, यानी इन्वर्टेड कमा का स्थान पर हमें टू का प्रयोग करना है और उसके बाद देखिए अब्यूज आ गया, अब्यूज एनी वन। क्योंकि हमें ये भी ख्याल रखना है कि जो इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं उसके जस्ट बाद कोई मेन वर्ब ही आना चाहिए, तभी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। तो इन सब बातों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगला देखिए दिया है माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आप अब देखिए मेरे पिता ने मुझसे कहा अपना समय बर्बाद मत करो। तो इसमें किस तरह का एक्सप्रेशन है आप समझ सकते हैं कि कोई भी आपको कहता है कि आप अपना समय बर्बाद मत करो, वो कोई उसका और ना ऑर्डर है और ना रिक्वेस्ट है, वो आपके लिए क्या है एडवाइस है। तो आप इसको एडवाइस से भी बना सकते हैं,
माई फादर एडवाइज्ड मी। अब देखिए हो गया क्लियर, सेड के स्थान पर हमने एडवाइज कर दिया। ये दूसरे मेथड से मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले तो आपने देखा कि यदि डू नॉट है तो फॉरवर्ड का प्रयोग कर देते हैं और इनडायरेक्ट में डू नॉट को हटा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाते हैं और उसके बाद सेंटेंस में टू के बाद वर्ब आता है, तभी तो ये इन्फिनिटिव बनता है। अब देखिए इसको दूसरे मेथड में क्या होता है कि यदि डू नॉट से सेंटेंस शुरू है तो आप इसको एडवाइज्ड से भी बना सकते हैं। तो माई फादर एडवाइज्ड मी, अब इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर कर देंगे, क्या करेंगे, टू करेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि इसमें जब हम एडवाइज्ड के माध्यम से बनाएंगे तो इसमें केवल डू को हटाया जाता है। ये चीज़ बिल्कुल आपको रिमाइंड रखनी होगी कि जब हम एडवाइस के द्वारा सेंटेंस को बनाएंगे इनडायरेक्ट में तो ये डू को सिर्फ हटाते हैं, नॉट को नहीं हटाते हैं। यानी कि पहले हम नॉट को लिखेंगे, नॉट, अब उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद वेस्ट, वेस्ट। अब देखिए योर आ गया, यानी कि योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, पॉजेसिव केस है और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो देखिए योर यहाँ पॉजेसिव केस है और हमको बदलना मी के हिसाब से है, तो मी का पॉजेसिव केस माई हो जाएगा, माई टाइम। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ सेंटेंस नेवर से शुरू होते हैं, यानी कि कभी नहीं का भाव होता है। जैसे कहता है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। शिक्षक ने विद्यार्थी से कहा कि अपना समय बर्बाद कभी मत करो। तो देखिए इसको जब नेवर से सेंटेंस शुरू करेंगे तो इसके लिए बस एक ही मेथड होता है, और जब भी सेंटेंस यानी इंपरेटिव आपका नेवर से शुरू होता है तो इन रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर हम एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। एडवाइज्ड के अलावा और कोई भी हम वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हो जाएगा द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट। हमने इतना आपने समझ लिया, सेड के स्थान पर एडवाइज कर दिए, क्योंकि नेवर से जब सेंटेंस शुरू होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर एडवाइज्ड का प्रयोग होगा। अब देखिए इस सेंटेंस में नेवर है तो पहले नेवर को लिखेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब नॉट है तो नॉट को पहले लिखेंगे उसके बाद टू आएगा। उसी तरह से नेवर को पहले लिखेंगे उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लाएंगे। इसलिए होता है, आप इसको भी समझ लीजिए कि टू के जस्ट बाद मेन वर्ब आना चाहिए, तभी इन्फिनेटिव माना जाएगा उसको। तो पहले हम लिखेंगे नेवर वेस्ट। अब योर देखिए सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए हम इसको ऑफ द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो यहां पर हीज हो जाएगा, हीज टाइम। दैट्स ऑल, बहुत सिंपल है। अगला एग्जाम्पल देखिए, सेम उसी प्रक्रिया है, उसी का है। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। अब फिर यहां नेवर है, पहले नेवर को लिखेंगे, नेवर, अब इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर टू लगाएंगे, टू डिस ओबे। अब देखिए योर सेकेंड पर्सन पॉजेसिव केस है, इसको ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स के अनुसार बदलेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ स्टूडेंट्स है, यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में है, इसलिए योर के स्थान पर देयर हो जाएगा, देयर पेरेंट्स, फुल स्टॉप। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड लास्ट एग्जाम्पल, ये वोकेटिव में है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस में भी वोकेटिव केस आते हैं। जैसे द टीचर सेड स्टैंड अप बॉयज। शिक्षक ने कहा खड़े हो जाओ
लड़कों से कहता है टीचर कि खड़े हो जाओ, यानी कि किस तरह का एक्सप्रेशन है, ऑर्डर का एक्सप्रेशन है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सेड के स्थान पर ऑर्डर्ड कर देंगे, द टीचर ऑर्डर्ड। अब इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर टू लगाएंगे, लेकिन आप यही करेंगे ना, लेकिन यही चीज़ समझना है। देखिए यहाँ जो स्टैंड अप के बाद में कॉमा है, उसके बाद में यहाँ पर बॉयज आया है, यानी बॉयज क्या है, नाउन है, और वोकेटिव केस नाउन से ही बनता है। लेकिन हम करते क्या है कि जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वोकेटिव केस में जो नाउन होता है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी बॉयज को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देंगे। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। अब इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, टू स्टैंड अप, दैट्स ऑल। बस यही चीज़ समझना आपको कि जब भी मैं इसके पहले भी आपको मैंने वीडियो में बताया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी वोकेटिव केस का नाउन आता है तो इनडायरेक्ट करते समय उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो सेम वही चीज़ आपको बताया गया। यहाँ पर देखिए नाउन जो वोकेटिव केस था, इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिए। फिर इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर टू का प्रयोग किया गया। उसके बाद देखिए स्टैंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया तो यहाँ कंप्लीट इन्फिनेटिव बन गया। उसके बाद में आपका हमने ज्यों कहते हो रख दिया। तो इस तरह से हम इम्परेटिव सेंटेंस का या आपका ये मतलब पार्ट 1 समझिए, क्योंकि इसके बाद आपको लेट के ऊपर आधारित कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं उसको हम लोग बनाएंगे। तो चलिए तब तक आज हम फिर कल नए वीडियो में मैं आपको उसको लेकर के आऊँगा, और आज तक के लिए आप सबको जय हिंद।